हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 27 से 31 जुलाई वाले वीक की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड नेक्स्ट वीक दैट इज 3 से 7 अगस्त तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या होगा। साथ ही टॉप सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे और नेक्स्ट वीक का आउटलुक भी समझेंगे। चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक मार्केट में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली दिखी, लेकिन निफ्टी ने 24,200 के आसपास होल्ड करने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, हमारा मेन सपोर्ट 23,750 है और अगर ये सस्टेन करता है दैन वी कैन सी 24,200 एंड यू कैन सी लास्ट वीक इट क्रॉस दैट लेवल टू क्लोज अराउंड 24,380। नाउ वी गो इनटू द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। वीकली की बात करें हम, वीकली जोन में 23,750 के आसपास सपोर्ट मिला, बल्कि 23,800। हमारा मेन सपोर्ट 23,750 ही है और रेजिस्टेंस जोन 24,450 से लेकर 24,500 के बीच रहा। इफ़ आई से इन सिंपल लैंग्वेज, टिल निफ्टी मेंटेन्स 23,750, मार्केट में रिकवरी का चांस बना रहेगा। नाउ वी कैन गो टू द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो ये काफ़ी वोलेटाइल रहा। बैंक निफ्टी के लिए मेन सपोर्ट है 56,000 के आसपास और रेजिस्टेंस 57,400 है। Same levels I told you in the last video also, and you can see Bank Nifty made high of 57,400 around, and then it reverted from there to close around 57,260. अगर बैंक निफ्टी 56,600 the low of this week, that is 56,670, if निफ्टी 56,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग इंटरेस्ट वापस आ सकता है। नाउ वी गो इनटू द चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड आप देख सकते हैं लास्ट वीक 4.06% गिरा फ्रॉम 90 टू अराउंड 86.79 लेवल्स, जिससे मार्केट में तेज़ी बनी रही। क्रूड लास्ट वीक इसलिए गिरा क्योंकि यूएस ईरान टेंशन थोड़ा कूल डाउन हुआ, जिससे सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर ख़त्म हो गया और ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। साथ ही मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन बनी रही कि हॉर्मुज रूट से ऑयल फ्लो नॉर्मल हो सकता है, इसलिए ऑयल पर जो रिस्क प्रीमियम था वो भी नीचे आ गया। अब हम एफआई एंड डीआईएस का डाटा देखते हैं। यू कैन सी लास्ट वीक एफआई परचेज अराउंड 6,000 करोड़ एंड डीआई बॉट फॉर अराउंड 5,400 करोड़। लास्ट वीक एफआई एंड डीआई दोनों का बाइंग आना इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सपोर्ट और सिलेक्टिव ऑप्टिमिज्म था, जहां एफआईआईस ने इंडिया ग्रोथ स्टोरी के चलते फ्रेश बाइंग की और डीआईस ने उस बाइंग को भी सपोर्ट दिया। ऐसे फ्लोस यूजुअली तब आते हैं जब इंडिसेस होल्ड कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल लगती है और इंस्टीट्यूशन डिप बाइंग या सेक्टर रोटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। गो एंड सी द सेक्टर्स। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट सेशन में निफ्टी मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग रहा, अराउंड 2.09% अप, एंड निफ्टी ऑटो भी 1.64% ऊपर रहा। ऑन द अदर हैंड निफ्टी आईटी 1.56% डाउन रहा एंड एफएमसीजी भी 1.05% डाउन रहा। मीडिया और ऑटो सेक्टर लास्ट वीक इसलिए अप रहे क्योंकि मार्केट में रिबाउंड आया और ट्रेडर्स ने हाई मोमेंटम सेक्टर्स में बाइंग की, जहां रिकवरी का स्कोप ज़्यादा था। दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी सेक्टर्स प्रेशर में रहे क्योंकि आईटी में ग्लोबल टेक वीकनेस और प्रॉफिट बुकिंग का असर था और एफएमसीजी में डिफेंसिव बाइंग और कम रही और स्टॉक स्पेसिफिक वीकनेस भी दिखी। सो क्लियरली मार्केट में रोटेशन देखने को मिला, कुछ सेक्टर सपोर्ट दे रहे थे और कुछ सेक्टर्स प्रेशर में थे। अब हम नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 24,200 मेन सपोर्ट है, उसके बाद 23,750 नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अपसाइड पर 24,500 से लेकर 24,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करता है देन वी कैन सी निफ्टी मूविंग टूवर्ड्स 24,900। तो जब तक निफ्टी 24,200 के ऊपर होल्ड रहेगा
रिकवरी का चांस बना रहेगा, लेकिन 24,200 ब्रेक होगा तो थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। निफ्टी 23,750 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक 56,650 से लेकर 56,700 सपोर्ट जोन्स में है, और रेजिस्टेंस 57,400 से 58,000 तक है। If bank nifty closes above 58,000, then we can see a momentum shift. Till then बैंक निफ्टी का रेंज 56,650 से लेकर 58,000 तक रहेगा। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर ट्रेंड तभी मिलेगा जब इंडेक्स लेवल्स का कंफर्मेशन होगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि मार्केट अभी वोलेटाइल है, लेकिन सेलेक्टिव स्ट्रेंथ अभी भी अवेलेबल है। ऐसे मार्केट में लेवल्स के साथ ट्रेड करना बेटर रहेगा, इमोशन के साथ नहीं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर चाहिए डिस्कस करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड सेफली एंड रिमेंबर स्टॉक्स माइंड रिसर्च टू रिजर्च। जय हिंद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग करने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए और ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर करिए। थैंक यू।